गणेश जी का विसर्जन करे या न करे ऐसा प्रश्न सभी के मन में होता है। आज जो माताएं गर्भवती हो जाती है सबके मन में शंका थी, गणेश जी हम बिठाते तो है पर जब विसर्जन वाला समय काल आए तो विसर्जन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका सीधा सीधा सटीक सटीक उत्तर श्रवण करो। गणेश पुराण कहता है कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को बिठाना चाहिए और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को विसर्जन कर देना चाहिए। चाहे फिर आपकी श्रद्धा अनुसार 1 दिन में करो, 2 दिन में करो, 1.5 दिन का गणपति बैठाओ, 5 दिन का बैठाओ, 7 दिन का बैठाओ, 9 दिन का बैठाओ। गणेश विसर्जन का और गर्भवती महिला का किसी भी प्रकार का 1 रुपए का भी कोई भी संबंध नहीं है। पहली बात। म्हणून ही मनातले मन में जो ये भाव आ गया है कि गणेश विसर्जन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जरूर गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। मेरे प्रश्न का उत्तर है गर्भवती महिला भी हो घर में तो भी गणेश जी का विसर्जन करना ही चाहिए, क्योंकि ये गणेश जी का व्रत है। तुम्ही तुमच्या घरचा तांब्या पितळाचा गणपती विसर्जन करत नाही ना, तुमने अपने घर में जो गणपति सेवा की उसकी तो विसर्जन नहीं किया है ना, तो मन में ऐसा टेंशन क्यों आया है तुम्हें? मैंने पहले दिन आपको गणेश जी को क्यों बुढ़ाया जाता है, क्यों विसर्जन किया जाता है, उसका प्रमाण बताया था कि वेदव्यास जी ने 10 दिन तक उनसे महाभारत लिखवाई तो उनके शरीर से अंगार निकलने लगे, उनको तपन महसूस होने लगी। तब उनको वहां की नदी में डुबा कर करके उनके शरीर को शीतल किया गया। तब गणेश जी को बड़ा अच्छा लगा, इसलिए गणेश जी ने कहा चतुर्थी से लेकर के मुझे 14 तक जो अपने घर में विराजमान करेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी पार्थिव मूर्ति को रखेगा और पार्थिव मूर्ति को रख कर करके आखिरी दिन जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उससे मैं बड़ा संतुष्ट होऊंगा। पहला उत्तर यह है कि व्रत होने के कारण से व्रत का उद्यापन जरूर होता है। वैसे ही जिस व्रत के लिए गणेश जी आए हैं, लक्ष्मी जी आई है, उस गणेश जी का, उस लक्ष्मी जी का भी विसर्जन होता है। पार्थिव रूप में जो भी मूर्तियां आएंगी, मिट्टी से बनी हुई, गोबर से बनी हुई, हल्दी से बनी हुई, जो पार्थिव मूर्तियां होंगी उस मूर्ति को विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि मंत्र है। कौन सा मंत्र है? यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय पार्थिव इष्टकाम मम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। भगवान को हम क्या कहते हैं? इष्टकाम मम सिद्ध्यर्थम, माझं इष्टकाम पूर्ण होण्यासाठी पुनरागमनाय, फिर से मेरा इष्टकाम के लिए आप लौट के आना। तो पार्थिव मूर्तियों को विसर्जन करना पड़ता है। अगर आपने 1 साल गणपति को रख लिया, मान लो अनंत चतुर्दशी को विसर्जन नहीं किया, पर अगर साल भर के बीच में किसी चीज के कारण से मूर्ति टूट गई, फिर कौन से दिन विसर्जन करोगे? तब विसर्जन करना पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? बाप रे मूर्ति टूटी गई, आते काय हो ये मन वाला, तब तो चिंता होगी ना कि मूर्ति टूट गई, अब मेरा क्या होगा, बहुत भला हो गया। मूर्तियां जो टूटने वाली होती है, फूटने वाली होती है, ऐसी मूर्तियों को तुरंत ही उत्सव के रूप में माना जाता है। उसमें सिर्फ उत्सव के रूप की चल प्रतिष्ठा की जाती है, इसलिए उत्सव समाप्त होते उन मूर्तियों को विसर्जित कर देना चाहिए। प्रश्नाचं उत्तर मिळालं? आता तरी टेन्शन असेल, नाही मन मना पुरेल, काही कमी जास्त हो गई तर गलत फहमी होती है। ये गलत फहमी है। बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गणेश जी का लगाया ही विधान है। ऐसा कहीं पे प्रमाण नहीं आया है कि गर्भवती माता हो तो गणपति को रखना चाहिए। गणपति को समय की अनुकूलता से विसर्जन करो। और फिर भी डर लग रहा है तो मनुष्य भावना का भूखा होता है, उसको बहुत डर लगता है, टेंशन बहुत होता है, फिर भी डर लग रहा है तो उसके पति को विसर्जन में नहीं जाना चाहिए। उसके दूसरों के हाथों से गणेश जी की पूजा करके भले विसर्जन करा दो, तुम्हारा डर भी खत्म, हाँ, और काम भी सिद्ध हो गया। इसलिए गणेश जी को अगले साल तक, अजून एक दूसरा प्रश्न आलाय माझ्याकडे, क्या गणेश जी को पहले गणेश जी की मूर्ति को गणपति से अनंत चतुर्दशी तक रख करके फिर एक मूर्ति को डुबा करके दूसरी मूर्ति को 1 साल तक रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए? मैं उत्तर दूंगा नहीं रखना चाहिए। मी उत्तर देईन तुम्हाला, नाही ठेवायला पाहिजे। क्यों नहीं रखना चाहिए? इसका उत्तर मैंने पहले दिया कि मूर्ति बीच में खंडित हो सकती है। काही पडलं धडलं, मुलांनी उचललं, काही सेवा करता करता राहिलं, तुटली तर त्याच्यापेक्षा जास्त डबलचा दोष लागेल।
म्हणून गणपती आपल्या घरामध्ये ऑलरेडी प्रत्येकाच्या घरामध्ये एक गणपती असतोच। सबके घर में एक पीतल के गणपति, तांबे के गणपति या स्वर्ण के गणपति या चांदी के गणपति किसी रूप में रहते ही हैं। हर एक के घर में 5 देवता हमेशा रहते हैं और रहना चाहिए। जिसके घर में नहीं होगा तो ले आना। कौन कौन से देवता रखना? एक गणपति जरूर रखना। सबके घर में गणपति हो, नहीं होगा तो सुपारी का गणपति तत्काल बना करके बैठाओ। एक गणपति हमेशा रहना चाहिए। दूसरा, देवी जरूर रहनी चाहिए। आपली कुळदेवीची मूर्ती किंवा टाक असायलाच पाहिजे घरामध्ये, वो रहना ही चाहिए। तीसरा, सूर्य भगवान साक्षात सामने, उसकी मूर्ति रखो या नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य को अर्घ्य देना ही चाहिए। चौथा, नारायण, फिर वो विठ्ठल हो सकते हैं, वो गोपाल कृष्ण हो सकते हैं, वो राम हो सकते हैं, कोई भी वैष्णव स्वरूप की मूर्ति एक घर में होनी चाहिए। गोपाल कृष्ण जरूर रखो, उससे हमारा घर भरा भरा है। गोपाल कृष्ण की सेवा करो, शालिग्राम शिला की सेवा करो। और एक महादेव, वो देवों का देव महादेव है, इसलिए महादेव को घर में जरूर रखो। महादेव जो घर में नहीं रखते उसका घर स्मशान हो जाता है। महादेव को घर में रखने से घर माला माल और पूर्ण हो जाता है। इसलिए महादेव को घर में जरूर रखना चाहिए। उसको तुलसी वृंदावन में और इधर उधर बाहर नहीं रखना चाहिए। महादेव घर में ही रखना चाहिए। समझ में आ गया किसी को? तो किसी भी प्रकार की पार्थिव मूर्ति जो मिट्टी से बनी है, जो कच्ची बनी है, उसको सिर्फ उत्सव तक रखो। उत्सव के बाद उसको विश्राम कर देना चाहिए। दूसरा, एक विनम्र निवेदन है, आपके घर में जो भी मूर्तियां लाओ तो 5 अंगुल नीचे, 5 अंगुल ऊपर, 10, उसके ऊपर 2 अंगुल, 12 अंगुल के अंदर जो मूर्ति सिमट जाती है उसी मूर्ति को घर में रखना चाहिए। 12 अंगुल से बड़ी मूर्तियों को घर में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी सेवा भी नहीं होती, पूजा भी ठीक से नहीं हो पाती, हम रोज उनको स्नान भी नहीं करा पाते, इससे दोष उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसी मूर्तियां घर में रखनी नहीं चाहिए। वो सिर्फ भगवान के मंदिर में रहने योग्य रहती है, क्योंकि वहां पे अच्छे तरीके से सेवा चलती रहती है। तुम्हें गेले तो दूसरा सेवा करेल, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा। तो जहां पर बड़ी सेवा चले वहां पर ही बड़ी मूर्ति रखनी चाहिए, बाकी घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां रखनी नहीं चाहिए। शास्त्र की ये आज्ञा है। समझ में आया? मैंने पिछली बार प्रश्न का एक और उत्तर दिया था। मेरे पास और प्रश्न आया था, महाराज जर मूर्ति खंडित झाल्या तर काय करायचं आहे? जिन मूर्तियों की आंख घिस गई, जिन मूर्तियों के नाक घिस गई, जिन मूर्तियों का मुंह घिस गया, और बहुत पुरानी मूर्ति है, सेवा में है, फिर भी तुम्हारी सेवा करने की इच्छा है, तो एक काम करो, नई मूर्ति लेकर के आओ। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने से पूर्व उस मूर्ति में से तेज निकालो। पंडित जी के द्वारा कलाकर्षण प्रयोग करके तेज आकर्षण करना चाहिए। उसका जल संभाल के रखना चाहिए। नई मूर्ति ला करके उसमें उस प्राण प्रतिष्ठा को करके वही तेज जो उनमें से उतारा है वही वाला पानी से प्राण प्रतिष्ठा आम रीम क्रोम आदि करके कर देनी चाहिए। गुरुजी लोकांना सूचना। तो ऐसे से फिर वही पुरानी मूर्ति, वही भाव, बस स्वरूप नया रहेगा पर मूर्ति का भाव वही रहेगा जो आपके दादाओं ने, परदादाओं ने सेवा की है। तो मूर्ति बदल तो जाती है पर मूर्ति के अंदर के प्राण वही रहते हैं जो पहले वाली मूर्ति में थे। आता मला वाटतं भरपूर प्रश्नांचे उत्तर भेटले असतील। सभी को सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। तो सब लोग प्रेम भाव से बाकी